नमस्ते। वात्सल्यम आप सबका एक वार्म वेलकम करता है, स्वागत करता है। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने इस चैनल की वीडियोस को देखा, जिन्होंने सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिन्होंने कमेंट किया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई होप आप सबका वीक बहुत अच्छा गया होगा। अब हम अगस्त के सेकेंड वीक को वेलकम करने के लिए रेडी हैं। इस वीक जो रीडिंग्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट पैटर्न पर हैं। हम शुरू करेंगे कि जनरल एक एनर्जी ऑफ द वीक क्या रहने वाली है, इस वीक ने आपके लिए क्या इन स्टोर किया हुआ है। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी एनर्जी ऑफ द वीक को लेकर। उसके बाद मैंने वीक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4 फेजेस जो हम अक्सर अपनी लाइफ में जो एक चैलेंजेस रहते हैं हमारी लाइफ में, किसी की लाइफ में हेल्थ होता है, किसी की लाइफ में करियर को लेके चैलेंजेस हैं, किसी की लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर है और किसी की लाइफ में फाइनेंसेस को है। तो इस वीक में इन 4 कैटेगरीज को अलग अलग करके वीक की रीडिंग की गई है। आप जो फर्स्ट इंट्रो के बाद आप सुनेंगे एनर्जी ऑफ द वीक कि जनरल इस वीक में क्या रहने वाला आपके लिए, उसको सुनने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प देख सकते हैं और डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं जो भी एरिया आपके लिए इस टाइम चैलेंजिंग है। और अगर आप चाहते हैं तो आप 2 एरियाज भी देख सकते हैं या पूरी रीडिंग को एज गाइडेंस भी देख सकते हैं। So we will begin with energy of the week. So let us begin with कि energy of the week क्या होने वाली है। ये वीक क्या अनफोल्ड करेगा आप लोगों के लिए जैसे जैसे ये वीक बढ़ेगा। तो एनर्जी ऑफ द वीक जो है वो ज़्यादातर अराउंड इमोशंस के होने वाली है, मूवमेंट्स के अराउंड होने वाली है, शिफ्ट्स के अराउंड होने वाली है। ये जो कंप्लीशन है, एक कंप्लीशन से निकलते हुए आप अपने आप को देखेंगे। आपकी लाइफ में कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है, वो कुछ भी हो सकता है। वो आपका एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो सकता है आपने एक जॉब में एक लेवल पे कंप्लीट किया है, अब आप प्रमोशन के लिए तैयार हैं। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, हो सकता है एक रिलेशनशिप कंप्लीट हो रहा है। आप किसी के प्रपोजल की वेट कर रहे थे, आपको प्रपोजल आया, आपने उसे एक्सेप्ट किया, वो एक कंप्लीशन हो सकता है। किसी की मैरिज की बात फिक्स हो सकती है। एक ये जो कंप्लीशन है या एक जो आपकी खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उसमें भी एक कंप्लीशन की फीलिंग आनी कि हाँ, आई हैव नाउ बिगिन टू डू थिंग्स जो मुझे अच्छी लगती हैं। उस पाथ पे भी चलना, वो भी एक एंडिंग और एक बिगनिंग का ही साइन है। तो कुछ भी जो कंप्लीट हो रहा है उस चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब एक कंप्लीशन आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। सो जो कंप्लीशन है, जो चीज़ कंप्लीट हो रही है, वहीं से आपको एक नई बिगनिंग की भी एक इन्फ्लुएंस मिलेगा। एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको खुद फील होगा कि क्या आप उसके लिए रेडी हैं, विलिंग है नेक्स्ट स्टेप को लेने के लिए। तो वो कंप्लीशन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा इस वीक में, तो उस पर फोकस रखिएगा। ये टाइम है इस वीक में सही चीज़ों को देखने का, ट्रुथ को देखने का, एक रोज़ी पिक्चर जो होती है चीज़ों को लेकर, उस चीज़ से हटने का। आप इस वीक में आप अपने आप के लाइफ में स्टेटस में एक ग्रोथ पाएंगे, एक फाइनेंसेस में ग्रोथ पाएंगे। हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉपर्टी मिले, इनहेरिटेंस हो, या एकदम से उनकी प्रमोशन हो, सैलरी में अच्छा रेज आए। हो सकता है आपको अलग अलग सोर्सेस से इनकम आए जिससे आपके अबंडेंस में एक ग्रोथ आपको फील हो। एंड हो सकता है आप थोड़ा सा, कुछ लोग इस चीज़ प्राइड में जा सकते हैं कि मेरे पास तो अब बहुत कुछ है। बट डोंट फॉरगेट, यहाँ पे कार्ड भी आया है कि डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। आप जैसे रहे थे, लोगों को हेल्प करते थे, वैसे ही रहिए। अपनी अबंडेंस में से शेयर करिए उनके साथ जिन्हें उसकी ज़रूरत है।
कुछ लोग आप में से हो सकते हैं जिन्हें खुद उस फाइनेंस की ज़रूरत हो, तो वो भी आपको आता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। हो सकता है कोई लोन सैंक्शन हो गया हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर आपको हेल्प करे, कोई फ्रेंड आपको हेल्प करे, पर उसमें एक ग्रोथ डेफिनेटली दिख रही है। ये वीक आपको ये भी बोल रहा है कि थोड़ा सा लोगों के झूठ से, थोड़ा सा फेक लोगों से बचने की ज़रूरत है। अगर आपने पास्ट में कोई प्रॉब्लम्स को झेला है, फेस किया है कोई चैलेंज, तो उसको देखिए, उस पर रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपने वहाँ कहाँ गलती की थी, क्या था जिस वजह से आपको वो एक धोखा मिला। तो उन चीज़ों से सीखकर इस वीक में आगे बढ़ने का टाइम है। किसी के लिए न्यू लव प्रपोजल आ सकता है, तो थोड़ा सा उसमें आप ध्यान से, बिल्कुल इमोशनल होके मत भइए, उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा। थोड़ा सा अपना टाइम लीजिए और फिर उस प्रपोजल की तरफ देखिएगा। ये वीक हेल्थ वाइज हो सकता है कुछ लोग रिकवर करें अपनी बैक प्रॉब्लम से, अपने नी या लेग प्रॉब्लम से, और कुछ लोग हो सकता है इस चीज़ से सफ़र भी कर सकते हैं। ये वीक में मूवमेंट डेफिनेटली नज़र आ रही है। ये फिज़िकल मूवमेंट हो सकती है, कोई ट्रैवल हो सकता है आपके लिए। ये मूवमेंट आपकी इंटरनल मूवमेंट हो सकती है, किसी ऐसी सिचुएशन से, ऐसे बिलीफ से निकलना जो आपको हेल्प नहीं कर रहा था। तो हो सकता है आप एक डिफरेंट डायरेक्शन अपने लिए लें, एक अलग मूवमेंट करें जहाँ आपको एक इनर पीस की फीलिंग आएगी, जिस डायरेक्शन में जाने से आपको ये फील होगा कि यस, अब मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ जहाँ मेरे को चीज़ों की क्लैरिटी आएगी, जहाँ मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से लेकर जा सकूँगा। यहाँ मूवमेंट ये भी दिखा रहा है कि प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रह सकती है इस वीक में। कुछ लोग वर्क रिलेटेड प्लानिंग कर सकते हैं, टीम वर्क में प्लानिंग हो सकती है। ये प्लानिंग किसी सेलिब्रेशन के लिए हो सकती है, मे बी कोई आपको जॉब में या कोई भी एक पर्सनल गेन होता है उसको सेलिब्रेट करने की प्लानिंग हो सकती है। नया व्हीकल खरीदने की प्लानिंग हो सकती है या उसका सेलिब्रेशन हो सकता है। सो प्लानिंग विल बी इम्पॉर्टेंट। कुछ लोग जो है जो भी हाथ का जो आपका स्किल है ना, उससे अगर रिलेटेड आप कोई काम करते हैं तो इस वीक में आप उसको और बेटर करेंगे, आप उस चीज़ पे और काम करते हुए नज़र आएंगे। जो हाथों से रिलेटेड स्किल्स होते हैं, स्पेशली वो कईयों के घर में शायद रेनोवेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो भी हो सकता है। ये वीक इज़ ऑल्सो अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस। आपकी माइंड, बॉडी, सोल का जो एक बैलेंस है, ये वीक में शायद आप फोकस उस चीज़ पे भी करेंगे। ये वीक आपके लिए एक मैनिफेस्टेशन का वीक है। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए ताकि आप जो भी यूनिवर्स से मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको मिले। तो जितना आप पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे उतनी ही यूनिवर्स आपको पॉजिटिविटी भेजेगा। और अपनी इनर कॉलिंग को बिल्कुल भी इस वीक में इग्नोर मत कीजिएगा। आप अपने आप को सुनिए, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए और देखिए कि आप क्या कह रही है आपकी इनर वॉइस आपसे। वहाँ से आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी इस वीक में। सो आई विश यू ऑल अ ग्रेट वीक अहेड। सो दीज आर योर ऑप्शंस: हेल्थ, career, relationship and finances. Description box has timestamps mentioned in it. You can go directly to your reading. Thank you. हेलो एवरीवन। तो जिनके लिए भी इस वीक में हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है या बहुत बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। ये वीक जो है आपके लिए गुड हेल्थ ला रहा है, हीलिंग ला रहा है, स्पेशली इमोशनल हीलिंग आ रही है इस वीक में। जो लोग भी बैक प्रॉब्लम से, शोल्डर से, लेग प्रॉब्लम, एंकल प्रॉब्लम, इनसे सफ़र कर रहे थे, उन लोगों के लिए रिकवरी आती हुई नज़र आ रही है। कुछ केसेस में हो सकता है कि ये रिकवरी थोड़ी स्लो हो, बट एवरी डे आप अपने आप को देखेंगे कि आप थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहे हैं उस चीज़ से। बहुत सारे लोग शायद बहुत ओवरबर्डन्ड है वर्क से, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं,
ये वीक उनके लिए कह रहा है कि थोड़ा सा पॉज करिए, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करिए। ये टाइम है कि आप अभी अपनी बॉडी को रेस्ट दें, आपकी बॉडी को उस रेस्ट की ज़रूरत है। कई बारी रेस्ट देने से ही हमारी बॉडी सेल्फ हील होने लगती है, रिकवर करने लगती है। वो बहुत ज़रूरी है इस वीक में आपके लिए। ये वीक ये भी बोल रहा है कि नर्चर करने की ज़रूरत है आपको। हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लिक्विड डाइट आपके लिए इस वीक में बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकें, फ्रेश जूस पी सकें वेजिटेबल्स का या फ्रूट्स का, जो भी वाटर वाली वेजिटेबल्स हैं, वाटर वाली फ्रूट्स हैं, उनका कंजम्पशन इस वीक में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। कई बारी हम बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस से गुज़र रहे होते हैं जो हमारी बॉडी पे दिखने लगता है। तो ये वीक है कि आप अपने उस स्ट्रेस पर रिफ्लेक्ट करिए, क्या वो स्ट्रेस जेन्युइन है, क्या उस स्ट्रेस को लेने से आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है। अगर आप उस स्ट्रेस को छोड़ देंगे, रिलीज़ कर देंगे, क्या वो आपकी लाइफ में कुछ चेंज ला सकता है। सो वो जो एक इनर रिफ्लेक्शन है इस वीक में, वो आपको हील करने में, आपकी बॉडी से जो एक टॉक्सिसिटी है, एक नेगेटिविटी है, वो रिलीज़ करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। उस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा। और इस वीक में जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनका ट्रीटमेंट जो है क्या वो सही है, अगर वो अपने डॉक्टर के ट्रीटमेंट, कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट से खुश नहीं है या उसको डाउट कर रहे हैं, तो आपके लिए कार्ड है जो बोल रहा है कि आपका ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में है, उसको डाउट मत करिए, आप उस ट्रीटमेंट को फॉलो कीजिए एंड यू आर ऑन द रोड ऑफ रिकवरी नाउ। बहुत से लोग यहाँ दिख सकते हैं अपने हीलिंग को सेलिब्रेट करते हुए, बट ये दिस ऑल्सो डिपिक्ट्स कि कुछ लोग शायद अल्कोहलिज्म में ज़्यादा इस टाइम पे एडिक्टेड हैं। आपको उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी को उस टॉक्सिक चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है। आप जितना नेचुरल चीज़ों का कंजम्पशन करेंगे, आपकी बॉडी उतनी हेल्दी बनेगी, आपका माइंड उतना पॉजिटिव होगा। सो प्लीज़ इस एस्पेक्ट को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बहुत से लोग यहाँ पर अपने फिज़िकल स्टेट को लेके कॉन्शियस होंगे। दे विल ट्राई कि हम बेस्ट कैसे लग सकते हैं, अपना स्किन केयर करते हुए नज़र आएंगे कि उनके स्किन में ग्लो आए। वो अपने, हो सकता है इसी वजह से वो अपनी डाइट में चेंजेस लाएं, जिस वजह से उनको एक अच्छा सा फीडबैक ज़रूर वो खुद को देते हुए नज़र आएंगे कि येस, दीज चेंजेस आर हेल्पिंग मी, मेरी फ़िज़िकल स्टेट में एक इम्प्रूवमेंट लाते हुए, जैसी मैं अपना फ़िज़िकल स्टेट चाहती हूँ या चाहता हूँ, वो चीज़ उनको डेफिनेटली नज़र आएगी। गणेशा जी भी आपको यही ब्लेसिंग दे रहे हैं स्प्लेंडर की, कि आप अपने फ़िज़िकल स्टेट में वो चीज़ फील करेंगे। बट फिज़िकल स्टेट कैन ओनली बी हैप्पी जब आपका इंटरनल स्टेट हैप्पी है। सो यू हैव टू वर्क बोथ वेज। आपकी हेल्थ इंटरनली एंड एक्सटर्नली अफेक्ट होती है, सो उसमें एक बैलेंस रखिएगा। आपकी फैमिलीज़ में या फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में कोई ऐसे बुज़ुर्ग लोग हैं, मेजरली अ फीमेल, जिनको आपने शायद बहुत टाइम से विज़िट नहीं किया है या जिनसे आपकी बातचीत नहीं हुई है, वो इस टाइम पे एक इमोशनल सपोर्ट आपसे डिमांड कर रही हैं। वो शायद आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रही, बट दिस इज़ व्हाट शी इज़ डिमांडिंग फ्रॉम यू। तो जो भी नाराज़गी है उसको एक तरफ रख के प्लीज़ अपने बुज़ुर्गों से, जिनसे आपने बहुत टाइम से कनेक्ट नहीं किया है, कॉल नहीं किया है या मिलने नहीं गए हैं, तो प्लीज़ उस तरफ एक्शन लीजिए। आपकी जो सर्विसेज हैं उनके लिए एक इमोशनल जो फुलफिलमेंट लाएगी उनके लिए, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। अगर आप मिलने जा सकते हैं, प्लीज़ डू दैट। अगर आप फ़ोन करके उनसे रोज़ बात कर सकते हैं, प्लीज़ डू दैट। और जब आप मिलने जाएं, मेक श्योर कि आपका टाइम उनकी तरफ रहे। आप अपना टाइम, आप जो भी उनकी सेवा कर सकें, प्लीज़ डू दैट। कई बारी जो लोग हमारा केयर करते हैं, हम उनको कुछ कहते नहीं हैं, जैसे हमारी मदर हो गई, हमारे फादर हो गए, या हमारे एल्डर ब्रदर सिस्टर्स हो गए।
अगर इस वीक में आप उनको थोड़ा सा अपनी केयर दिखाएंगे, इट विल ऑल्सो हेल्प देम टू फील बेटर। अपनी केयर करते करते प्लीज़ उनकी तरफ भी थोड़ी सी केयर दिखाइए। मे बी उनका कोई हेल्थ इशू चल रहा है जिसे जो आपको अभी नहीं पता है। इट कैन बी इमोशनल, इट कैन बी फिजिकल, विच यू आर अनअवेयर ऑफ। तो उस तरफ प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और उनको अ वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन, अ जेस्चर ऑफ लव, अ जेस्चर ऑफ केयर प्लीज़ दीजिएगा। इट विल हेल्प देम ऑल्सो to move ahead in this week emotionally. So this week is bringing you good health, healing, and I wish you a great week. Thank you. Hello everybody. So जिन्होंने भी करियर एज अ चैलेंज जो उनकी लाइफ में चल रहा है, अ चैलेंजिंग फेज इन करियर, उसको चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो ये जो वीक है ये क्लैरिटी लेकर आ रहा है, क्लैरिटी बिटवीन चॉइसेस, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। हो सकता है आप में से कुछ लोग चॉइसेस से गुज़र रहे हैं कि कौन सी जॉब ठीक है, शायद स्विच करना चाहते हैं जॉब, तो उसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ कौन सी चॉइस आपके लिए ठीक रहेगी। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग एक खुद के अंदर एक फ़ाइट से गुज़र रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हैं ताकि उनके करियर में अच्छा हो, बट वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कौन सा स्टेप ले उस तरफ। तो हो सकता है उस थॉट प्रोसेस में वो जो फाइट आपकी थॉट्स की चल रही थी उसमें आपको क्लैरिटी नज़र आए। ये भी कम्युनिकेशन को लेके इम्पॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है आपको एक टीम लीडर का रोल प्ले करने का चांस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, वो और वो उन स्किल्स के बेसिस पे मिलेगी कि आपकी क्लैरिटी बहुत है थॉट्स में, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है और आप प्रोजेक्ट को अनदर लेवल पर लेकर जाने की काबिलियत रखते हैं। तो कम्युनिकेशन जो रहेगा आपका और ये जो स्किल्स हैं आपके, ये हेल्प कर सकता है आपको एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाने के लिए दिस वीक। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब के लिए वेट कर रहे थे, हो सकता है इस वीक उनको गुड न्यूज़ मिले, उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रपोजल आए। एंड कुछ अनएक्सपेक्टेड होने का इस वीक में दिखा रहा है। द टावर कार्ड जो है, कुछ अनएक्सपेक्टेड जो आपने सोचा भी नहीं था वो होगा, जिस वजह से आपके करियर में आप शाइन करेंगे, आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको प्रेज़ मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा। कुछ अच्छा आते हुए आपकी तरफ नज़र आ रहा है और कुछ लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए, अपने करियर में इन अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आएंगे। कुछ लोगों के लिए ये वीक थोड़ा सा डिसहार्टनिंग हो सकता है। आप हो सकता है आपको कोई ऐसा प्रपोज़ल आया है जिसमें आपको अपने करंट सैलरी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा हो या करंट पोजीशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा हो एंड यू आर नॉट रेडी टू डू इट। तो हो सकता है आप उन प्रपोजल्स को इग्नोर कर दें, उन प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दें। कुछ लोगों के लिए वो शायद उम्मीद लगा कर बैठे थे कि किसी अनाउंसमेंट की वेट कर रहे हों या किसी जॉब में प्रमोशन की वेट कर रहे हों या वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी जॉब में और अभी वो वेट कर रहे थे, शायद वो टाइम आ रहा है उस चीज़ का, शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट उनका रिन्यू होने वाला है या कोई सैलरी रिन्यू होने वाली है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर आउट ऑफ इट। हो सकता है उसमें थोड़ा सा उनको डिसहार्टन हो, वो चीज़ उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनको ना मिले। लेकिन आपके लिए जो ब्लेसिंग इस वीक आ रही है वो है एम्पैथी एंड डेथ। नाउ एम्पैथी क्या है? एम्पैथी आपको सिखा रहा है कि ये डिवाइन की तरफ से डायरेक्ट मैसेजेस हैं। जब डिवाइन हमारे लाइफ में कोई चैलेंजेस लाते हैं तो कोई ना कोई सॉल्यूशन भी वो आपके लिए भेजते हैं। तो वो आपको इस वीक में ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपका माइंड इतना ट्रांसफॉर्म होगा, आप दोनों साइड्स को देख पाओगे कि ठीक है, आज अगर मैं इस स्टेट में हूँ तो इसमें मेरे लिए क्या अच्छा छुपा हुआ है और मैं नेक्स्ट जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं उसमें कहाँ अपने आप को बेटर बना सकता हूँ ताकि मैं सेम सिचुएशन में दोबारा ना आऊँ या मैं अपने करियर में ज़्यादा बेटर कर सकूँ। ये दोनों कार्ड्स, डेथ का एंड एम्पैथी का, आपके लिए एक अवेकनिंग है कि आप अपने थॉट्स को, अपने पर्सपेक्टिव को देखने का जो नज़रिया है आपको, उसको आप थोड़ा बदल सकते हैं।
और उस बदलाव की वजह से आप खुद के अंदर एज अ पर्सन एक वो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। और जब हम एज अ पर्सन ग्रो करने लगते हैं, वो ग्रोथ हमारे लाइफ के हर एरिया में नज़र आती है। फिर वो चाहे करियर है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, हर जगह हम वो उस ग्रोथ को पॉजिटिवली यूटिलाइज कर पाते हैं। सो ये जो अपॉर्चुनिटी या ये जो भी अनाउंसमेंट या ये जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, अगर आपको इस वीक में वो पूरी होती हुई नहीं नज़र आ रही, तो इस चीज़ का होप ज़रूर रखिएगा कि आपके लिए कुछ बेटर है। मे बी ये चीज़ आपके लिए नहीं थी, पर इससे बेटर कोई चीज़ आपके लिए है, जो आपके स्किल्स जो आपके अंदर हैं उसको वो और एनहांस करेगी और निखारेगी। इस वीक में आपको क्या फोकस रखना चाहिए अपने करियर के रिगार्ड्स में, उसके लिए परफेक्शन का कार्ड आया है। यहाँ परफेक्शन का मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं उसको भी हम परफेक्टली करें, नहीं। इसमें परफेक्शन का मतलब है बीइंग यू परफेक्टली इम्परफेक्ट। हम सब इम्परफेक्ट हैं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, पर उन्हीं इम्परफेक्शंस के साथ हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, अपने लिए एक अपनी स्टोरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारे में स्किल्स हैं उनको हम कैसे उभार के और अपने लाइफ में यूज़ करके अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, अपने लिए प्रोग्रेस ला सकते हैं, अपने लिए प्रमोशंस ला सकते हैं, एक अच्छा स्टेटस ला सकते हैं। उन लोगों को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है जिन लोगों ने हमेशा हमें आउटशाइन किया है या जिन्हें हमने हमेशा अपने से बेटर समझा है। आप अपने आप को, अपनी लाइट को डिस्कवर कीजिए और उस लाइट को और बढ़ाइए, ताकि आप एज अ पर्सन ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकें लाइफ में। सो दिस वीक इज़ गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ बोथ हैप्पीनेस एंड अ लिटिल डिसअपॉइंटमेंट्स, बट आई एम श्योर कि गॉड की ये भेजा हुई गाइडेंस और मैसेज आपको डिसहार्टन नहीं होने देंगे, एंड यू विल टेक द नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ बेटर चेंज, अ बेटर ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी। सो जिनके लिए रिलेशनशिप्स करेंटली एक एरिया ऑफ कंसर्न है, ये रीडिंग इस वीक की आपके लिए है। कार्ड्स देख के शायद आपको लग रहा होगा बहुत डार्क कार्ड्स हैं, नेगेटिव कार्ड्स हैं, लेकिन इन कार्ड्स में एक बहुत डीप मीनिंग छुपा हुआ है आपके लिए। ये कार्ड्स डेफिनेटली दिखा रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है और बार बार होता है। मे बी ये दूसरों की वजह से हो, दूसरों की ईगो की वजह से हो, दूसरों की एक इंसल्ट कर, दूसरों को नीचा दिखाने की नेचर की वजह से हो, या हमेशा डोमिनेट करने की नेचर की वजह से हो। ये आप खुद भी हो सकते हैं जो लोगों का हार्ट ब्रेक करते हैं अपनी इस नेचर की वजह से। हो सकता है आप में ईगो हो जो आपको रिलेशनशिप्स को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने नहीं देता। हो सकता है आप में वो एक हेजिटेशन है, आप अपने आप को बंद करके रखते हो कि मैं फर्स्ट कदम क्यों लूँ, मैं पहल क्यों करूँ। हो सकता है इन चीज़ों की वजह से आप खुद ही अपने उस नेगेटिव एनर्जी में ट्रैप्ड हैं। बट ये वीक है जो आपसे कह रहा है कि प्लीज़ इन चीज़ों को रिलीज़ करने का टाइम आ गया है, इन चीज़ों की तरफ एक्शन लेने का टाइम आ गया है। अब्यूसिव रिलेशनशिप्स को ठीक करने का टाइम आ गया है। ये अब्यूज़ ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल अब्यूज़ हो, ये अब्यूज़ ऐसे भी हो सकती है कि हमारा काम जो भी हम करते हैं उस पर मजाक उड़ाया जाए या उसको उतना सीरियसली नहीं लिया जाए, वो रिस्पेक्ट जो हम डिज़र्व करते हैं हमें ना मिले, जो सेंसिटिविटी हम डिज़र्व करते हैं वो हमें ना मिल रही हो। लोगों की तरफ अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है इस वीक में। इस वीक में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है इस कार्ड से, फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। अब ये फायरी क्लाइमेक्स क्या हो सकता है? ये वीक इसी थॉट, इसी एनर्जी के अराउंड रिवॉल्व करने वाला है रिलेशनशिप्स को लेकर। ये सिचुएशन जो है आपकी इस टाइम हो सकता है आपको लग रही हो कि कुछ तो अभी मेरे हाथ में है, लेकिन ये एक पीक पे पहुंचने वाली है। हो सकता है आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाएं
और वो रिलेशनशिप्स को और ख़राब कर दे। प्लीज़ अगर ऐसी किसी भी सिचुएशन में आप आ रहे हैं तो थोड़ा सा कामली बैठिएगा और कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिएगा, गुस्से में मत लीजिएगा, क्योंकि गुस्से में हम डिसीजंस नहीं लेते, हम सिर्फ सिचुएशंस को और ख़राब करते हैं। ये रिलेशनशिप इस टाइम पे जो दिखा रहा है वो इस स्टेट में है कि आप अपने रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं और दूसरा क्या चाहता है। शायद आप कुछ और चाहते हैं और वो कुछ और चाह रहे हैं। तो ये टाइम है कि अपने आप से पूछने के लिए, क्या आपने इस रिलेशनशिप को सेंसिटिवली हैंडल किया है। ये कोई भी रिलेशन हो सकता है, लवर्स का हो सकता है, ये पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स के बीच में हो सकता है। आपका अपना क्या रोल रहा है इस रिलेशनशिप को हैंडल करने में, क्योंकि जितने भी आगे के कार्ड्स हैं, चाहे वो सरेंडर का कार्ड है, चाहे वो गणेशा जी की ब्लेसिंग या एडवाइस आप समझ लीजिए जो बोल रहे हैं, इनसाइट, ये सारे कार्ड्स एक ही चीज़ की तरफ आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अपने अंदर देखिए पहले कि आप इस रिलेशनशिप जो भी जिस स्टेट में है, आप उसके लिए कितना रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है। क्या आपके एक गलत कंट्रीब्यूशन से रिलेशन ख़राब हुआ है, या आप वो इंसान हैं जो बहुत देते हैं बट उनको कुछ मिलता नहीं है। ये जो कार्ड है फुल मून इन एरीज का, जो बोल रहा है कि अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, ये इस चीज़ की तरफ भी इशारा कर रहा है कि शायद आप अब वो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देना और मुझे मिलना, उसमें एक बैलेंस आए। शायद जब आप अपने आप को इस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि मैं तो बहुत देता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिलता, और उस ईगो में आप आ रहे हैं, उस प्राइड में आप आ रहे हैं जो रिलेशंस को ख़राब कर रहा है। शायद अब आप अपने लिए एक ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके इमोशंस और मेंटल स्टेट को आप कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ करके डिफरेंट वेज से देख सकते हैं, डिफरेंट वेज से हैंडल कर सकते हैं। एंड ये वीक डेफिनेटली इन छोटी छोटे स्टेप्स को लेकर जब आप ये देखेंगे तो बाय द एंड ऑफ द वीक आप देखेंगे कि वो क्लाइमेक्स क्या है। वो क्लाइमेक्स एक हैप्पी होम है। जब आप आराम से बात करेंगे अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो आप देखिएगा जहाँ आपकी तरफ से एक सेंसिटिविटी आएगी, आपकी तरफ से एक विजडम आएगी, आपकी तरफ से एक मैच्योरिटी नज़र आएगी, दूसरा इंसान भी उसको उसी वे में लेगा। एंड ये वीक ख़त्म होते होते बहुत सारी खुशियाँ, कंटेंटमेंट देकर जाएगा, एक हैप्पी फीलिंग देकर जाएगा। रिलेशनशिप्स की तरफ हमारा क्या नज़रिया है ये एक वीक पे डिपेंड नहीं करता। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसे आपको हर रोज़ निभाना पड़ेगा। सो आई विश कि आप इस प्रोसेस की तरफ वर्क करें, अपने रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए वर्क करें, एक अबंडेंस लाने के लिए वर्क करें। एंड प्लीज़ सरेंडर योर सेल्फ टू द नीड टू कंट्रोल। हर एक चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हर एक चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, हम सिर्फ अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मत पीछे भागिए, सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। डिवाइन इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। हमें अपना पार्ट प्ले करना है। एंड जब हम अपना पार्ट प्ले करते हैं हम बेस्ट कर सकते हैं अगर हम अपनी मैच्योरिटी को यूज़ करें, अपनी विजडम को यूज़ करें। सो आई होप दिस वीक इज़ फुल ऑफ इंसाइट्स, फुल ऑफ डिस्कवरीज एंड फुल ऑफ कनेक्शन with yourself and with your family. Thank you. Hello everybody. So जिनके लिए भी फाइनेंसेस इस टाइम पर एक स्ट्रगलिंग फेज़ है, ये रीडिंग इस वीक के लिए आपके लिए है। सो ये जो वीक है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को लेके आ रहा है। इस वीक में न्यू आइडियाज़, न्यू सोर्स ऑफ इनकम आती हुई आपको नज़र आएगी। इस वीक में फाइनेंसेस में ग्रोथ आपको फील होगी। बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, बट यू हैव टू बी वाइज टू चूज़ द बेस्ट ऑप्शन।
इस वीक में जो लोग भी अपना काम करते हैं, अपना सेटअप है, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नज़र आएगी। आप अपना एक कमांड लेते हुए नज़र आएंगे कि आप लोगों को बता सकते हैं कि आप ये काम करिए, एंड यू सिट लाइक अ किंग एंड take care of things that they happen in the right way, so that stability is going to come. कुछ लोग कुछ नया शुरू करने का सोच सकते हैं इस वीक में। हो सकता है कोई यंगस्टर है जो नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है और या जॉब स्टार्ट कर रहा है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आप अपने काम में भी एक नया फ्रेशनेस फील करेंगे। आपके पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं जो आपके करियर के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। हो सकता है दे टेक यू टू अनदर लेवल। आपके प्रोजेक्ट्स में वो एक चार चांद लगाने का जिसे कहते हैं वो काम कर सकते हैं। सो देयर विल बी लॉट ऑफ आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ कमिंग योर वे कि आप अपने काम को कैसे बेटर कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आपको डेफिनेटली सोर्स ऑफ इनकम जो है उसमें आप एक इंक्रीज़ देखेंगे। आपके पास फाइनेंसेस आएंगे इस वीक में, या तो आपने किसी को लोन दिया है तो वो आपको रिटर्न करेंगे, सैलरी में रेज़ हो सकता है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स की हों उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। इस टाइप की चीज़ें आएंगी जिससे आपको लगेगा कि आपका जो फाइनेंसेस है एक स्टेबल हैं, सिक्योर्ड हैं और उसमें ग्रोथ आप फील करेंगे। गणपति बापा आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इनर नोइंग और प्रॉस्पेरिटी की। और ये इनर नोइंग क्या है कि अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लेकर हम कैसे आगे बढ़ते हैं प्रॉस्पेरिटी की तरफ, अबंडेंस की तरफ, न्यू लर्निंग्स की तरफ, और कैसे हम उन्हें वाइजली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। सो आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं आप उनको वाइजली यूज़ कीजिए। ये वीक आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस लेकर आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऑप्शन आपके लिए अच्छा हो। वहाँ आपका ये एक्सपीरियंस, आपकी ये विजडम काम आएगी। हो सकता है ऐसे ऑप्शंस आपको पहले भी आए हों जिसमें आपको इतना बेनिफिट ना हुआ हो। एक बारी उस चीज़ को सोच लीजिएगा और बहुत थॉटफुली अपने जो भी ऑप्शन आप पिक करेंगे बहुत थॉटफुल होके रिसर्च करके समझदारी से उसे चूज़ कीजिएगा, ताकि आपका हार्ड अर्न्ड मनी कहीं लॉस में ना जाए। सो ये चीज़ की तरफ आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बट डेफिनेटली अ प्रॉमिसिंग वीक, न्यू प्रपोजल्स को लेके, अपॉर्चुनिटीज़ को, सक्सेस को लेके, ग्रोथ को लेकर इस वीक में बहुत पॉजिटिविटी आएगी, अप्रिसिएशन आएगा, एंड आपको अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। सो आपका फोकस उन फेलियर्स की तरफ जाना चाहिए जिस वजह से आपने कोई अपॉर्चुनिटी को लूज़ किया था, सो दैट उन फेलियर के एक्सपीरियंसेस को आप दोबारा रिपीट ना करें और यूज़ करके उनसे आगे के जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो भी आपकी प्लानिंग है उसमें आपको बेनिफिट हो। विश यू अ ग्रेट वीक अहेड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इफ़ यू like my video, please like, share and subscribe Vatsalyam and hit the bell icon. Thank you.